लोन अप्लाई करने के ऊपर मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ काफ़ी लोग कमेंट करके बोलते हैं भाई जिनको सैलरी मिलती है, जिनके पास कोई बिजनेस होगा उनको तो कोई भी लोन दे देगा, लेकिन अगर हम एक स्टूडेंट हैं, हमारे पास कोई इनकम का साधन नहीं, तो हमें क्या लोन नहीं मिल सकता। तो भाई प्ले स्टोर पर एक ऐसी भी एप्लीकेशन है जो स्टूडेंट को स्पेशली लोन प्रोवाइड करवाती है। आज उसी एप्लीकेशन से हम लोन के लिए अप्लाई करने वाले हैं। सबसे पहले मैं पूरी जानकारी शेयर करता हूँ, फिर लोन अप्लाई करके भी दिखाता हूँ। इस एप्लीकेशन का नाम है एम पॉकेट इंस्टेंट पर्सनल लोन और इसकी रेटिंग 4.6 की। डाउनलोड के बारे में बात करें तो 1 करोड़ प्लस इस एप्लीकेशन के डाउनलोड है। अगर आप इनके अबाउट वाले सेक्शन में चले जाओ, बिल्कुल साफ साफ इन्होंने मेंशन कर रखा है, स्टूडेंट पर्सन हो या फिर सैलरी पर्सन, फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, इन सभी कंडीशन में लोन मिल जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा लोन अमाउंट नहीं मिलता। अगर स्टूडेंट वाले केस में आप जाते हो, मैक्सिमम आपको यहाँ पे 30,000 रुपये तक का लोन मिल सकता है। आरबीआई रजिस्टर्ड ये एप्लीकेशन आपको देखने के लिए मिल जाती है। लेकिन एक सवाल बनता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे हम इसके लिए लोन को अप्लाई कर पाएंगे, कैसे अप्लाई कर पाएंगे, कितना लोन मिलेगा, कितना बैंक अकाउंट में, कितना सस्ता पड़ेगा, कितना महंगा पड़ेगा, ये सारी जानकारी तो अप्लाई करते समय पता चल पाएगी। लेकिन डॉक्यूमेंट के बारे में आपको पहले जानकारी शेयर कर सकता हूं। फिलहाल लोन अमाउंट के बारे में जैसा मैंने बताया कि मैक्सिमम 30,000 रुपये का लोन मिल सकता है, मिनिमम 500 रुपये का लोन मिल सकता है। 0 से लेकर के 4% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा सकता है। 61 से लेकर के 120 दिन तक आपको टाइमिंग दी जाती है। इसके अलावा आप जैसे स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाएंगे, यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है, यस एम पॉकेट प्रोवाइड लोन फॉर कॉलेज स्टूडेंट। इसके अलावा सैलरी या सेल्फ एम्प्लॉयड को दिया ही जा रहा है। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, अगर आप मान लीजिए स्टूडेंट हो, मान लीजिए अगर आप कुछ भी नहीं करते, आप कहते हो भाई मैं स्टूडेंट सेलेक्ट करके बिना इनकम प्रूफ के लोन ले लूंगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। उस कंडीशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी कॉलेज की आईडी वगैरह आपको शेयर करनी पड़ेगी, ताकि उसमें क्लियर हो पाए कि हाँ भाई वास्तव में आप एक स्टूडेंट हो। वहीं अगर आप मान लीजिए कोई सैलरी पर्सन हो, फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, उस कंडीशन में आपको 3 महीने का अपनी बैंक की स्टेटमेंट दे देनी है। इसके बाद अपना पैन का आधार कार्ड देकर केवाईसी करके आप लोन को ले पाएंगे। हालांकि कहने में जितना आसान है, करने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन पूरी वीडियो को देखो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। अगर आप लोन अप्लाई करने वाले हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन का सैंपल से एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन पे आप क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर आने सबसे पहले लेट्स गेट स्टार्ट पे आपको क्लिक कर देना है। अपना एक मोबाइल नंबर डाल देंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, एक ओटीपी है, ओटीपी डाल देंगे। इसके जस्ट बाद आपके फोन में जो भी ईमेल आईडी होगी आपको दिखा दी जाएगी। आपको सिंपल से इसकी टर्म कंडीशन को रीड कर लेना है, आई एग्री पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको अपनी केवाईसी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करना है। अगर आप एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करनी, एक सेल्फी लेनी और आपके अकाउंट में आपके पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन ये कहने में जितना आसान है, करने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से नहीं देखा तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी, इसलिए केवाईसी इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे केवाईसी करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला है वीडियो केवाईसी। वीडियो केवाईसी के लिए करीब 10 मिनट तक का टाइम लग सकता है, लेकिन सबसे आसान रहेगा आपका आधार केवाईसी, जिसमें करीब करीब मात्र 2 से 3 मिनट का टाइम लग सकता है मैक्सिमम टाइम। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, आधार वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देंगे, पैन कार्ड का नंबर एंटर कर देंगे, आधार कार्ड का नंबर एंटर कर देंगे, आई एग्री वाले बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, सिंपल सा सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी है, ओटीपी डाल देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको यहाँ पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करना है, जिसमें कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डालेंगे, जेंडर को सिलेक्ट कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देंगे, आप सिंगल है, मैरिड है, आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे आएंगे, आपके फादर का जो भी नेम होगा आपके पैन कार्ड में आप उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। सिंपल सा आपको अपनी मदर का नेम भी एंटर कर देना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपसे पूछा था जो आपने मोबाइल नंबर यहाँ पे डाला हो क्या वो व्हाट्सअप के साथ लिंक है, अगर लिंक है तो यस पे क्लिक कर लो, अगर नहीं तो नो पे क्लिक करके जो आपका व्हाट्सअप नंबर होगा आप उसको यहाँ पे डाल देंगे, सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा था आप जहाँ पर रहते हो वो आपका अपना घर है या फिर रेंट पे रहते हो या पेरेंट्स के साथ रहते हो, पीजी में रहते हो, अपने अकॉर्डिंग आपको जो सही लगेगा आप उसको यहाँ पे एंटर कर लीजिएगा। इसके जस्ट बाद आपके आधार कार्ड का जो परमानेंट एड्रेस होगा आप उसको यहाँ पे एंटर तो करेंगे ही, और मान लीजिए आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पे रहते हो तो आप इस बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए। अगर उस एड्रेस पे नहीं रहते हो, करंट टाइम का एड्रेस कुछ और है, तो करंट टाइम वाले एड्रेस को यहाँ पे एंटर कर देंगे, सिंपल से नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे कि आपके सामने अब यहाँ पे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन डालने के लिए ऑप्शन खुल जाता है। अगर आपने सैलरी सेलेक्ट कर रखा होता तो सैलरी के अकॉर्डिंग आपको अपनी डिटेल डालनी होती। हमने यहाँ पे स्टूडेंट सेलेक्ट कर रखा क्योंकि स्टूडेंट की सबसे ज्यादा क्वेरी होती है भाई हमें लोन कहीं से मिलता नहीं है, तो हमें क्या करना है, सिंपल से स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देना है। और आपको अपने कॉलेज का मतलब आप जहाँ पर भी पढ़ते हो, आपका जो भी कॉलेज है उसका जो भी एरिया का पिन कोड आता है उस पिन कोड यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद आपको अपने कॉलेज का नाम यहाँ पे एंटर कर लेना है, सिटी का नाम डाल देंगे, स्टेट का नाम डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर पूछा था भाई कि आपके कॉलेज में लगभग कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितने स्टूडेंट हैं, तो आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके जस्ट बाद आप कौन सी डिग्री कर रहे हो अपने इस कॉलेज से आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे, और आपकी जो डिग्री है कब तक कंप्लीट होगी आप उसकी डिटेल यहाँ पे एंटर कर लेंगे। इसके जस्ट बाद अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपके पास जो आई कार्ड होगा, आई कार्ड का फ्रंट साइड का और बैक साइड के फोटो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद ही आपको यहाँ पे एक लिमिट दिखा दिया भाई कितना लोन आपको यहाँ पे मिल सकता है, कम से कम 500 रुपये, ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ पे 30,000 रुपये तक का लोन मिल सकता है। फिलहाल यहाँ पे 18,500 रुपये के आसपास का लोन मिल रहा है, जो कि काफी ठीक है। फिलहाल यहाँ पे एक बात और भी ध्यान रखिएगा, अगर मान लो आप यहाँ पे लोन अप्लाई करते हो, आपको जरूरत है 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, अगर आपको ज्यादा लोन मिलता है तो आप ज्यादा लोन मत लो, कम लो
लोग कम लेने वाले टाइम से पैसा वापस कर दो, दोबारा जब जरूरत पड़ेगी 18,000 जहाँ पे शायद आप 25,000 रुपये का भी लोन ले पाओगे। तो जितनी जरूरत है उतना ही लोन लीजिए, भले लिमिट आपको कितनी भी मिल रही हो। फिलहाल यहाँ पर मेरे को लोन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इस एप्लीकेशन पूरा कंप्लीट करके दिखाऊंगा। उस कंडीशन के लिए मात्र यहाँ पर मैं 1,000 रुपये लोन अमाउंट को सिलेक्ट करूंगा, सिंपल से एक्सेप्ट पर क्लिक कर दूंगा। अब जैसा कि अगर मैं यहाँ पे 1,000 रुपये का ही लोन लेता हूँ, लेकिन मेरे को यहाँ पे 30 दिन से लेकर के 90 दिन तक का टाइम दिया जाता है। इसमें से 67 रुपये माइनस करने के बाद 933 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। 40 रुपये हमारे ऊपर इंटरेस्ट लगाया जा रहा है और यहाँ पे 1,040 रुपये हम इनको पैसा वापस करेंगे। अब यहाँ पे अगर लोन लेना है, सिंपल सा रिक्वेस्ट लोन पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आपने पहले से कभी एक आध बार लोन यहाँ से लिया हुआ तो आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। अगर आपको एक नया बैंक अकाउंट ऐड करना तो आप यहाँ पे बैंक अकाउंट को भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, आप देखेंगे आपका लोन यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस होने के लिए तैयार हो जाता है। बैंक की डिटेल आपके सामने आ जाती है, नीचे आएंगे टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सिंपल से कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। अब आपको बताना है अगर आप एक स्टूडेंट अगर आप लोन ले रहे हो तो किस मकसद से ले रहे हो। जैसे कि यहाँ पे देखें कॉलेज एक्सपेंस का, मोबाइल रिचार्ज का, जो भी आपको सही लगे अपने अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आकर अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सिंपल से आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपसे कुछ जानकारी मांगी जाएगी, आप उसको रीड कर लीजिए, इन बॉक्सों पे टिक कर दीजिएगा। सिंपल नीचे आकर आई एग्री पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको एक लोन का एग्रीमेंट देखने के लिए मिलेगा, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या क्या चार्जेस लगाए जा सकते हैं अगर आपने टाइम से पैसा नहीं पे किया, वो सारी जानकारी इसके अंदर रहती है। सारा कुछ पढ़ने का सिंपल सा आई एग्री पे क्लिक कर देंगे। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी है, ओटीपी डाल देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे जो भी लोन अमाउंट रहेगा, जो भी बैंक डिटेल आपने डाला हुआ उस पर इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने बताया कि घर बैठे हुए किस तरीके से एम पॉकेट एप्लीकेशन के माध्यम से आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। एम पॉकेट की तरह कई और भी एप्लीकेशन है जहां से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसमें से मोस्ट फेमस है ब्रांच एप्लीकेशन ट्रू बैलेंस, जहां पर आपको 500 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का लोन मिल जाता है और आपको केवाईसी बेसिस पे लोन दे दिया जाता है। इन दोनों ही एप्लीकेशन लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, क्लिक करके जाकर चेकआउट आप कर लीजिएगा। इसके अलावा छोटे मोटे एप्लीकेशन पे आपको रेगुलर बेसिस पे कोई लोन चाहिए, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो अपने नए चैनल में बनाता हूँ। नए चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।